आतंक का धंधा, जैश मांगे चंदा। जी हां, सही सुना आपने। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपना विस्तार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, जिसके लिए वो लोगों से चंदा मांग रहा है। साफ शब्दों में कहूं तो भीख मांग रहा है। आतंकिस्तान में नापाक बीज किस कदर बोए जा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। यह पाकिस्तान है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कई मोर्चों पर बेनकाब हुआ, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे झूठ बोलने के मामले में हो, चाहे पाकिस्तानी एयरबेस पर हुए हमले के छिपाने के मामले में हो, चाहे वो आतंकियों को शह देने के मामले में हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी और पाकिस्तान धीरे धीरे करके बेनकाब हो गया। लेकिन पाकिस्तान इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब खुलकर आतंकियों को मंच दे रहा है, समर्थन दे रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे जनाजे में आतंकियों के साथ पाकिस्तान की सेना खड़ी नजर आई, पाकिस्तान के हुक्मरान खड़े नजर आए, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी खड़े नजर आए। इसके बाद हमने देखा कि कैसे अभी हाल ही में पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के साथ आतंकियों के जैश के कमांडर्स की फोटो लगाए गए और पूरे पाकिस्तान में सभा करने की घोषणा की गई। और ये सभाएं जैश और लश्कर की तरफ से की जा रही हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने इनकी कमर तोड़कर रख दी, इनकी आर्थिक स्थिति को बदतर कर दिया, इनके मरकज यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अब उन ट्रेनिंग सेंटर्स को रिबिल्ड करने के लिए, उन ट्रेनिंग सेंटर्स को दोबारा से बनाने के लिए पाकिस्तान में आतंकियों को पैसे चाहिए। इसलिए जैश ने वहां पर उन 80 मारे गए आतंकियों की फोटो लगाकर पाकिस्तान में 80 जगहों पर रैली करने का फैसला किया है और एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान में जैश के लिए फंडिंग इकट्ठा की जा सके, जिसे आतंकियों को ट्रेन किया जा सके, उनके लिए हथियार खरीदे जा सके। और यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर की फोटो लश्कर के कमांडर्स के साथ, जैश के कमांडर्स के साथ लगाई गई, यह भी पूरी दुनिया देख रही है, इस पर भी कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वेस्टर्न मीडिया खामोश है, डोनाल्ड ट्रंप खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। सिर्फ भारत अपने डेलीगेशन के जरिए पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल दुनिया के डबल स्टैंडर्ड से भी है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म को लेकर भी है। भारत ने बार बार आतंकवाद का विरोध किया है और यह भी कहा है कि आतंकवाद में फर्क नहीं होता, कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता। अगर कोई देश ये फर्क कर रहा है तो वो देश भी आतंकवाद का खामियाजा भुगतेगा। और यही हुआ था अमेरिका के साथ 9/11 में। भारत लंबे समय से पूरी दुनिया को आगाह कर रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में फर्क नहीं होता। लेकिन जब अमेरिका को मार पड़ी तब उसे अफगानिस्तान याद आया, तब जाकर उसने अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज उसी राह पर चल पड़े हैं। उनको पाकिस्तान के कुकर्म नहीं दिख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में खुलेआम आतंकियों के जलसे कराए जा रहे हैं, आतंकियों के सपोर्ट में पैसे मांगे जा रहे हैं, आतंकियों के सपोर्ट में रैलियां कराई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि जिस रास्ते पर वो है उस रास्ते पर पाकिस्तान का विघटन तय है और आतंकियों के लिए जितना भी फंड चाहे वो इकट्ठा कर ले, भारत उन आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा, घर में घुस कर मारेगा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अब जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान में एक बार फिर से मजबूत होने की तरफ बढ़ा है और पाकिस्तान की हुकूमत उसे खुले तौर पर समर्थन कर रही है। दरअसल जैश-ए मोहम्मद इस समय पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जैश-ए मोहम्मद बकरीद से पहले 3000 करोड़ की जो राशि है वो जमा करना चाहता है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद का जो आतंकी कैंप था जिसे नष्ट कर दिया गया, उसे एक बार फिर से बनाने की कोशिश जैश-ए मोहम्मद की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जैश-ए मोहम्मद के इस प्लान में पूरी तरीके से शामिल है। ना सिर्फ शामिल है बल्कि 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करा रही है। यानी जहां जहां सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के पुलिस के द्वारा 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करा रही है। दूसरी सबसे अहम बात,
कि जहां भी सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां पर कश्मीर में जो आतंकी रह चुके हैं, घुसपैठ कर आए हैं, या फिर जो आतंकियों को भारत की तरफ भेजते हैं वही मुख्य प्रवक्ता है। यानी जो सबसे बड़ा आतंकी है उसे ही जैश-ए मोहम्मद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस में भेज रहा है और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एकमात्र मकसद है कि पैसे की उगाही। एक और दिलचस्प बात है, जैश-ए मोहम्मद जो अब तक नहीं मान रहा था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उसके आतंकी मारे गए हैं, अब 80 आतंकियों की जो तस्वीर है सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस में वो नजर आ रही है। दरअसल इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये 80 जो आतंकी थे वो मारे गए हैं। इन 80 आतंकियों के बाकायदे जो पोस्टर हैं वो बनाए गए हैं और इन पोस्टर्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 80 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे, यानी अगर हम कहें जो कॉन्फ्रेंस का जो मास्टरमाइंड है कराने का, वो जैश-ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, और वो सारी इसकी जो डिटेल है वो रावलपिंडी में आईएसआई का एक सेफ हाउस है जहां पर इस समय मसूद अजहर है, वो सारी डिटेल सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस की ले रहा है। यानी किस तरीके से फंडिंग आ रही है, कितनी फंडिंग आ रही है, अब तक कितनी फंडिंग आ चुकी, कितनी फंडिंग आनी है, ये जो कॉन्फ्रेंस होगी कहां पर होगी, कैसे होगी, इसकी पल पल की जानकारी मसूद अजहर जो है वो सेफ हाउस में बैठा हुआ ले रहा है। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की इतनी औकात नहीं कि वो अपने सेफ हाउस से बाहर निकले, और यही वजह है कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की हुकूमत मसूद अजहर को सेफ हाउस में रखी हुई है कि अगर मसूद अजहर कहीं भी नजर आया तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से एक और हमला हो और मसूद अजहर को मार गिराया जाए। बहरहाल इस पूरे कॉन्फ्रेंस का मकसद एकमात्र यह है कि जैश-ए मोहम्मद को मजबूत करना। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या सरकार के इस फैसले के साथ और जैश के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का मानना है कि वो किसी भी तरीके से भारत के साथ जो है वो दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती है। तो उस वक्त उम्मीद थी कि आतंकी संगठन ये खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से शुरुआत की जा रही है मसूद अजहर के द्वारा कि इस आतंकी संगठन को फिर से बनाया जाए, जिंदा किया जाए। तकरीबन 30,000 आतंकियों को, समर्थकों को शामिल करने का फैसला लिया जा रहा है, जिसके चलते सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 15 शहरों में ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसमें जो मुख्य वक्ता है वो आतंकी है जो कश्मीर में टेरर फैलाते थे, और अब ये कोशिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मसूद अजहर अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेगा भारत को फिर से निशाना बनाने की। और जिस तरह से भारतीय सेना ने उसके ठिकाने को ध्वस्त किया है, अब उसकी टीस बढ़ती हुई दिख रही है। उसकी कोशिश है कि यहाँ पर फिर से एक बार दहशतगर्दी को फैलाया जाए, दहशतगर्दों की भर्ती शुरू की जाए, और ये संख्या 30,000 की होगी। यानी टारगेट जो रखा गया है वो तकरीबन 30,000 आतंकियों का रखा गया है, जिससे कि मसूद अजहर एक बार फिर से दहशतगर्दी का पर्याय बन जाए। पाकिस्तान में उसकी कोशिश हो रही है, जगह जगह उसने जिस तरह से आतंकियों के लिए इस ठिकाने को फिर से जिंदा करने की बात कही है, उससे फंडिंग हो रही है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि जो उसके ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं उन्हें फिर से निर्मित किया जाएगा, उनके लिए फंड दे दिए गए हैं, पैसा दे दिया गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा और इस तरह के आतंकियों पर कभी भी लगाम नहीं लगा पाएगा, बल्कि उनका साथ देगा, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर आतंक पनपता रहे, आतंकी बढ़ते रहे, और ये फैक्ट्री एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। लेकिन भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की, तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। आतंकवाद के बिना पाकिस्तान की कल्पना करना भी मुश्किल है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान से आती हुई तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि दशकों से जो है आतंकवाद को पाल पोस रहा है, आतंकियों को पनाह देता है और उससे अपनी नापाक हरकतों को जो है वो अंजाम दिलवाता है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से पहलगाम में ये जो कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवादी थे वो शामिल थे, ऐसे में पाकिस्तान पर करारा प्रहार जो है वो भारत की तरफ से किया गया था। मुंहतोड़ जवाब दिया गया,
9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन हर मंच से देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा गया है, ये संदेश दिया गया है कि आप आतंकवाद को खत्म करिए, पनाह मत दीजिए, और अगर जब आप आतंकवाद के खिलाफ अपने कदम को उठाएंगे तो भारत आपसे बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पहले देखिए हमने पहलगाम के हमले को लेकर के सीधे तौर पर उन्हें यह कह दिया था कि वो हम आपको अंजाम भुगतने पर मजबूर कर देंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन सब के बीच में देखिए हमने कई सारे स्ट्राइक्स किए, हमने वाटर स्ट्राइक किया, डिजिटल स्ट्राइक किया, इसके बाद सैन्य कार्रवाई की, और सैन्य कार्रवाई के बाद स्टिल अभी भी हमारे यहां से 7 डेलीगेशन जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में जा रहे हैं और वहां जाकर के वो लोगों से, खास तौर से दूसरे देशों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक हरकतों को अंजाम देता है, यानी कि बेनकाब करने की कोशिश जो है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में हमारे वो डेलीगेशन के जो सदस्य हैं वो कर रहे हैं, और उसको लेकर के भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो है वो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाता है, किस तरह से वो यहां पर ये बताता है कि देखिए भारत ने तो हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक किया ही नहीं है। लगातार वो ये बताता है कि हमारे कोई एयरबेस जो है वो तबाह हुए ही नहीं है, हम आतंकवाद को नहीं परोसते हैं या आतंकवाद को हम यहां पनाह नहीं देते हैं, बल्कि हम तो खुद आतंकवादियों से ग्रसित हैं। जिस तरह से आतंकवादी पाकिस्तान में जो है हमला करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं, ये तमाम झूठे प्रोपेगेंडा और नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है। लेकिन देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं, और तस्वीरों से पता चल जाता है कि किस तरह से कल कराची से जब एक तस्वीर सामने आई थी कि वहां पर बड़ा सा एक बैनर लगा था, पोस्टर लगा हुआ था जिसमें असीम मुनीर और आतंकवादी के चेहरे जो है वो दिखाई दे रहे थे, और इसी के साथ आगे इसी तरह के और भी पोस्टर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर में पटे पड़े हुए थे। इन सब के बीच में आज देखिए जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि किस तरह से आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद जो है फिर से चंदा जुटा रहा है, चंदा जुटा रहा है, जो उसके ठिकाने निस्तेनाबूद हो गए थे, जिसे भारत ने नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था, एक बार फिर से उसे जो है बढ़ाने की कार्रवाई, यानी कि फिर से वापस से यहां पर जो है उसको खड़ा करने की कोशिश आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद की तरफ से की जा रही है। जय सर, ये सीधे तौर पर आपको बताया इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, उस वक्त वो गुहार भी लगा रहा था काश इस जो गोलीबारी है उसमें मैं भी खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद आपको बताया अब जिस तरह से एक बार फिर वो अपने पूरे संगठन को खड़ा कर रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन अगर करेंसी की हम बात करें पाकिस्तान के हिसाब से तो 10,000 करोड़ की करेंसी जो है उसको जुटानी है। भारत के दृष्टिकोण से अगर उसे देखा जाए तो 3,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के तौर पर सामने आएगा, यानी इस तरह से उसे ये चंदा जो है उसकी रकम को जुटाने का उसने लक्ष्य यहां पर रखा है। इन सब के बीच में जो जानकारी देखिए मिल रही है कि 30,000 आतंकवादियों को फिर से जो है वो भर्ती कराएगा, यानी कि लोगों को बरगलाएगा, लोगों का माइंड वॉश करेगा और उन्हीं लोगों को आतंकवाद की आग में झोंकेगा, उसमें सम्मिलित करेगा और फिर भारत के खिलाफ एक बार फिर से जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश जो है ये अजहर जो कि जैश का सरगना है वो करने जा रहा है। ऐसी तैयारी चल रही है। इन सब के बीच में देखिए एक जानकारी ये भी है कि फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो लाहौर है, ये सब महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर सुबहानअल्लाह कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, सुबहानअल्लाह कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि चंदे को इकट्ठा करना है, आतंकवादियों को एक बार फिर से यानी कि लोगों को एक बार फिर से आतंकवाद में सम्मिलित करना है, अपने संगठन में सम्मिलित करना है। और इसी के साथ एक और उनकी तैयारी है कि 7 जून ईद पर देखिए जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी, उनके खालों को जैश की मस्जिद मदरसों को देना है और साथ ही नकदी देना भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, उसको पनपाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक काम बहुत अच्छे से आता है और वो है भीख मांगना। हर बात पर वो चंदा मांगने में जुट जाता है, चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद वहां पर आटे की किल्लत हो, वहां पर भी वो भीख मांगना शुरू कर देता है। वो भीख हर देश से मांगता है, चाहे यूएस से मांगे, चाहे चीन से मांगे, चाहे तुर्की से, चाहे अजरबैजान से, चाहे ईरान से और तमाम उन मुल्कों से जो उनसे दोस्ती रखने का प्रयास करते हैं, जो अपने हित जो है उनके उनसे साधते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ऐसी कमर टूटी है और इसके उदाहरण इस केवल कहने की बातें नहीं है, ऐसी कमर टूटी है कि जैश-ए मोहम्मद इतना परेशान है कि अब वो भी अपने ही देश में भीख मांगना शुरू कर चुका है, यानी चंदा जुटाना उसने शुरुआत उसकी कर दी है। अब चंदा उसको कितना चाहिए? उनको लगभग 10,000 पाकिस्तानी रुपए या कह लीजिए आप समझ लीजिए 3,000 करोड़, 3,000
3,000 करोड़ भारतीय रुपए की आवश्यकता है अपने नेटवर्क को दोबारा स्थापित करने के लिए, अपने काडर को और भर्ती करने के लिए, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। और ये जो चंदा मांगने की प्रक्रिया चल रही है, ये कई जगहों पर वो कैंप लगा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहां जाकर बता रहे हैं कैसे हमारे 80 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, वो योद्धा मारे गए हैं जिनको वो कहते हैं कि वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मजहब के बारे में ये ज्यादा ही अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। और उसके बाद उनकी जो दुर्गति हुई है, जिस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसे उनको मारा है, उनके घर में घुसकर मारा है। और जहां वो सोचो, मसूद अजहर की अगर बात करो तो वो रो रहा था, कह रहा था मैं भी मर जाता तो अच्छा है, उसके 14 परिवार वाले मर गए वहां पर और ये भी जद में थे। यानी कि हाफिज सईद, मसूद अजहर हो ना हो ये भी मारे जाते, लेकिन किसी ना किसी कारणवश ये उस दिन बच गए। लेकिन अब ये दोबारा से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारत से इतना डर इनको लग रहा है कि अगर भारत ने दोबारा हमला कर दिया तो हम कैसे खुद को बचाएंगे। अब आप जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन तमाम संगठनों को जब आप देखते हैं तो आपको ये समझना चाहिए ये केवल एक कोई छोटे आतंकवादी संगठन नहीं है और ये बहुत बड़े आतंकवादी संगठन है और ये पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर आप इतने बड़े लेवल पर काम करते हैं और आपके पास इतने ज्यादा कैडर हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी और पैसे बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहां जिस तरीके का आंकड़ा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य है। भीख मांगेंगे, लगातार मांगेंगे और शायद कोई थोड़ा सा मदद उनको अपने देश से हो जाए, लेकिन कहां से आएगा इतना पैसा। लेकिन पाकिस्तान अपनी पोल लगातार खुद ही खोलता जाता है। वो खुद बताता है कि भाई पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है और अपने कैडर्स को जिस तरीके से उन्होंने खोया है, ये भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का वो प्रूफ भी सामने आ जाता है, जहां वो पोस्टर लगा लगा के ये दिखाते हैं कि देखो हमारे लड़ाके मारे गए, ये शहीद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन साफ तौर पर आपको ये समझना है कि भाई इस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से वो कश्मीर के मुद्दे को भी बार बार उठाएंगे। इस पैसे को जुटा के वो कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से उठाने का प्रयास करेंगे, वहां पर आतंकवाद को और फैलाने का प्रयास करेंगे और काडर अपना भर्ती करने का प्रयास करेंगे। और ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। आपको बता दें कि ये आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व है और सूत्रों के अनुसार रावलपिंडी में आईएसआई के सेफ हाउस में दुबका जैश का सरगना मसूद अजहर ये भी यहां पर शामिल है, ये भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है। और ये जो है कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं, मल्ला कॉन्फ्रेंसेस जो हो रहे हैं, इस सभी की डिटेल वो ले रहा है। तो बड़े लेवल पर इसको किया जा रहा है, चंदा जुटाने का जो प्रयास है ये बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और यहां पर पूरा का पूरा इनका आतंकी नेटवर्क, जो कि जैसे कि पीएम मोदी ने कहा था कि भाई जो सिंदूर मिटाने आए थे उनको मिट्टी में मिलाया है, और बिल्कुल उनको वाकई मिट्टी में मिला भी दिया गया है। उनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क, उनके पूरे नेटवर्क को, आतंकी नेटवर्क को नेस्तो नाबूद किया गया। और इस बार जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को उम्मीद नहीं थी कि इतने अंदर तक भारत वार करेगा, और उनके पूरे के पूरे 100 से ज्यादा, आंकड़ा इससे ज्यादा बताता है, 120 से भी ज्यादा लोग शायद वहां पर जो आतंकी हैं वो मारे गए, क्योंकि मदरसों के आड़ में, मस्जिदों के आड़ में अपनी आतंक की ट्रेनिंग करते थे। और ये जो हमला हुआ था डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी हुआ था। पाकिस्तान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भारत में मॉक ड्रिल एक दिन पहले बताया गया था और अचानक आपने ये भी याद होगा आपको कि नोटैम जारी किया गया था, यानी नोटिस टू एयरमैन, कि वहां पर कोई जहाज ना उड़े, वो तमाम चीजें। और फिर ये ऑपरेशन होना, सरप्राइज का वो एलिमेंट जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सका, क्योंकि काफी लंबा गैप हमने दिया था। गैप हमने इसलिए दिया था ताकि हम अच्छे से प्लानिंग कर सकें और कोलैटरल डैमेज, यानी कि हमारा डैमेज जो है वो बिल्कुल कम हो, और वहां पर भी कोलैटरल डैमेज कम हो, यानी कि पाकिस्तान की आवाम, आम जनता इसका शिकार ना बने, आम लोग ना मारे जाएं और केवल आतंकी और उनके करीबी मारे जाएं। अब मसूद अजहर का परिवार भी अगर मारा जाता है तो वो भी आतंकी ही हैं, एक तरीके से उसके कनेक्शन में ही हैं। तो इसीलिए उनको भी, उनका जद में आना गलती इन आतंकवादियों की अपनी है। ये जब दूसरों के परिवारों को मारते हैं तब ये खुद नहीं सोचते कि कभी मौत इनके सर पर भी आएगी, मंडराएगी, इनके सर पर एक मिसाइल जो भारतीय है वो गिरेगी और इनके परखच्चे जो है वो उड़ जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि भाई अब ये चंदा मांगना या भीख मांगना, जिस भी रूप में आप इसको लेना चाहें, पाकिस्तान ने आरंभ कर दिया है अपने आतंकी नेटवर्क के लिए। उसके लिए भी ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और आपने हाल ही में, कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुके हैं, उनके नेवी चीफ और साथ ही साथ एयरफोर्स चीफ, उनका पोस्टर लगता है, और उन्हीं के साथ साथ आतंकवादियों का, आतंकी लीडर्स का, उनका पोस्टर भी साथ साथ लगता है, और दिखाते हैं कि कैसे हमने फतेह हासिल की भारत के विरुद्ध इस युद्ध में। लेकिन
इसी से पर्दाफाश बार बार हो रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, विश्व पटल पर पाकिस्तान एक्सपोज होता जा रहा है और सब ये देख पा रहे हैं कैसे पाकिस्तान जो है आतंक को पनाह देता है, ना केवल पनाह देता है बल्कि फंडिंग में मदद करता है। और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, ऐसे कॉन्फ्रेंस जब किए जाते हैं, ये सभी के सामने किए जा रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम इसको देख रही है और पाकिस्तान की आवाम भी परेशान है कि कैसे खुलेआम आतंकियों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, भारत के विरुद्ध तैयार किया जा रहा है। और अब, क्योंकि आपको याद होगा जब हमारा पाकिस्तान की तरफ से भी जब उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया था तो हमने अंदर तक 300 किलोमीटर दूर तक उनके अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम्स को हमने नेस्तनाबूद किया था, उनके फाइटर जेट्स तक को गिरा दिया था, उनके साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनीज है, बिल्कुल चीनी माल की तरह कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, इसी लेवल पर हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बर्बाद किया था। पाकिस्तान भलीभांति जानता है कि भाई अब उनको और पैसा चाहिए और आतंकी चाहिए और पैसा जुटाने के लिए चंदा मांगने की कवायद जो है वो शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आप ये भी समझिए कि इसमें चीन भी मदद कर रहा है, पैसे देने की बात कर रहा है, लोन का नाम इसको दिया जाता है और आईएमएफ ने भी जिस तरीके से पैसे दिए थे, भारत ने उसका भी विरोध किया था, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आर्थिक मदद मिल ही जाती है और इसको बार बार भारत उठाता है और ये विरोध करता है कि ऐसे आतंक के पनाहगार मुल्क को बिल्कुल भी पैसों की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये चंदा अपने ही देश में मांगा जा रहा है और ये आतंकियों द्वारा मांगा जा रहा है। ये बात हम खुल के आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप भी समझें मामले की गंभीरता को।